आज का ये केमिस्ट्री का क्लास 10वीं के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से क्वेश्चन श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, चाहे ऑब्जेक्टिव ग्रुप में चाहे सब्जेक्टिव ग्रुप में। यहाँ से क्वेश्चन श्योर है, पूछा ही जाता है। देखिए ना वो टॉपिक है क्या। देखिए क्वेश्चन बराबर पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके निर्माण इसके उपयोग को लिखे। इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे बोर्ड पर जो देख रहे हो, जो कहीं पर हम नहीं छोड़े हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमने आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर में तो जानकारी देंगे ही, और इसके साथ इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, और इसके साथ ही साथ इसका उपयोग क्या होता है, और इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन रहा है इस टॉपिक से, उन सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ फिर इस वीडियो के अंदर में कवर किए हैं। यहाँ पे जितने भी देख रहे हो घेरामा के अंदर में, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है। इस तरह से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछने का मन रहेगा तो पूछ लेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। यही क्वेश्चन को घुमा के क्वेश्चन पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि को लिखे, यानी तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखे। इस तरह से एक ही क्वेश्चन को है तो ये लॉन्ग वाला क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर में है, लेकिन यही क्वेश्चन को जब उसको शॉर्ट करने का मन होगा, 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछने का मन होगा, तो उसी दिन कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन दे सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को निर्माण विधि को लिखे, 2 नंबर में दे सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को उपयोग के लिखे, 2 नंबर में दे सकता है। यानी तो यही टॉपिक से कहेगा इसका सूत्र क्या होता है, यानी तो यही टॉपिक से पूछ लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। कई प्रकार के क्वेश्चन बनता है, उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर में हमने बेहतरीन तरीके से कवर किया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो हम लोग जो बचपन में अभी भी लड़कपन रहते हैं, मोटरसाइकिल इधर से उधर लहरिया कर चलाते रहते हैं। अब किसी के साथ मान के चले लड़ाई झगड़ हो जाता है तो हाथ तोड़ देता है। आप भी हाथ तोड़ने का प्रयास करते हो, उसका भी हाथ तोड़ देते हैं। उसको भी अगर आप में ताकत है तो आप भी हाथ तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जब आपको कोई हाथ तोड़ा तो उस स्थिति में आप कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह का बात नहीं कीजिएगा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, जब तुमको कोई ने आँख फोड़ा इसका मतलब तुम भी उसको आँख फोड़ोगे, तो इस स्थिति में क्या होगा, पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। हमको कोई मारा, हम भी किसी को मारेंगे, ऐसे ऐसे पूरा दुनिया का अंधा हो जाए। पूरा दुनिया देखो, गहरी स्टेटमेंट है, बात को समझिए, कितना बढ़िया बात। यदि आपको किसी ने आँख फोड़ा और आप भी उसका आँख फोड़िएगा तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे ऐसे पूरा दुनिया अंधे हो जाएगा ना। इस तरह का बात नहीं करना है और दूसरा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। नहीं, हमको मान के चलिए गलती से हो गया होगा इस तरह का बात, आपका हाथ तोड़ दिया होगा, गलती से भूल चूक के कारण से हो गया होगा। आप कहिएगा कि नहीं तुमने जानबूझकर मेरा हाथ तोड़ा है, अब तुमने मेरा हाथ तोड़ा है, ये हाथ दे दे मुझे कालिया। आप इस तरह से कहिएगा फिल्मी स्टाइल में, तो हो गया आपका काम तमाम। ऐसे में सबका हाथ तोड़ते रहिएगा ना। तो इसी बात के आधार पर, इसी उदाहरण को लेकर के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कार्य प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है क्या। तो जब हम लोग जो है, हम लोग का हाथ टूट जाता है तो जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो जहाँ पे मान के चलिए हाथ टूट गया, जिस पोजीशन पर पहले था उस पोजीशन पर लाने के लिए डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर करता है ना। वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो क्या होता है, एक सफेद रंग का चूड़ होता है। आप ऐसा देखे होंगे अक्सर गाँव घर के अंदर में, जिसका हाथ टूट जाता है, जिस व्यक्ति का, जिस भी बच्चे का हाथ टूट जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास क्यों जाता है, क्योंकि हाथ टूटने का मतलब क्या हुआ, हाथ टूटने का मतलब हाथ का जो हड्डी था जिस जगह पे था उस जगह को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाना। तो उसी जगह पर, जिस जगह पर पहले था उसी जगह पर स्थिर रखने के लिए इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो हम आशा कर सकते हैं कि ये इसका फील क्या है, ये हकीकत में है क्या, इसके बारे में आप लोगों ने बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। देखिए यहाँ पे परिभाषा किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे परिभाषा किस तरह से लिखे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद रंग का चूर्ण है। अब भाई जिस तरह से विरंजक चूर्ण क्या है, इसके निर्माण विधि एवं इसके उपयोग को किस तरह से लिखना है, उस वीडियो का यदि आप देखे होंगे तो वहाँ पर हम किस तरह से समझाए हैं कि ये बाय चांस आपको परिभाषा आ जाए इस तरह के टॉपिक के अंदर में और वहाँ पे आपको नहीं याद है, उस स्थिति में सोचना है तो सोचना है किस तरह से, समझदारी पे विकसित काम करेंगे। समझदारी अगर विकसित रहेगा तो लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए, क्योंकि बोर्ड तो कहीं छोड़े नहीं है खाली। CaSO4 हाफ H2O। अब मान के चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये क्वेश्चन आ गया, और अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो उसका डेफिनेशन आप खुद स्वयं ही बना सकते हो ना, कोई जरूरत नहीं है याद करने का। तो यहाँ देखिए कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आधा जल है ना। देखो 1/2 H2O ना, जल का फॉर्मूला H2O, जल कितना है, आधा, इसलिए कहते हैं कैल्शियम सल्फेट का मतलब SO4, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। बात को समझिए। अब देखिए बाबू, इसके अंदर में कहीं पर भी कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं क्या, यह एक अकार्बनिक यौगिक है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। और यार तो कह सकते हैं यह एक अकार्बनिक लवण है, ये भी कह सकते हैं।
क्योंकि धातु का सल्फेट जनरली क्या होता है, धातु का सल्फेट जनरली क्या होता है, लवण होता है। धातु का क्लोराइड जनरली क्या होता है, लवण होता है। यह एक अकार्बनिक लवण है, यानी तो यह एक अकार्बनिक यौगिक है। यौगिक क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि इसके अंदर में एक से अधिक तत्वों का मिश्रण है, एक से अधिक तत्व आपस में मिले हुए हैं, कैल्शियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है, यह एक अकार्बनिक लवण है जो एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है, यह एक अकार्बनिक लवण है जो एक सफेद रंग का चूर्ण होता है। जिसका इस्तेमाल डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं, सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। बात को समझिए, हम जिस अनुसार से समझा रहे हैं उस अनुसार से समझने की कोशिश कीजिए, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलकर जिप्सम बनकर पुनः कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में रखा जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन का मतलब क्या हो, वैसा बर्तन जिसमें नमी का अंश नहीं हो, जिसमें पानी का अंश नहीं हो। आर्द्र मतलब आर्द्रता से विरोध करता है, जल से विरोध करता है। आर्द्र का मतलब समझे, जल के संपर्क में नहीं जाने देने वाली वस्तु। ऐसी वस्तु जिसके अंदर में किसी वस्तु को रखेंगे तो वो जल के संपर्क में नहीं जाएगा। आर्द्रता नमी के संपर्क में, थोड़ा सा भी पानी के संपर्क में, नमी के संपर्क में, थोड़ा सा भी जल के संपर्क में नहीं जाएगा। उस तरह के बर्तन को कहते हैं क्या, आर्द्र बर्तन। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है 2 नंबर के अंदर में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तन में रखा जाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। तो जब ये जल में घुलेगा तो क्या होगा, जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम क्या है, कठोर ठोस पदार्थ है। पहले था क्या, एक नॉर्मल के रूप में आप कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण कर लेगा तो उस दिन क्या होगा, जिस बर्तन में रखे रहेंगे उस बर्तन फटेगा ना, टूटेगा ना, दरार आएगी ना, दुर्घटना ही हो सकती है। इसलिए क्या किया जाता है, उसको आर्द्र बर्तन में रखा जाता है। किसको, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जल में थोड़ा घुलनशील होता है। जल से अभिक्रिया करके, जल के साथ संयोजन करके ये एक जिप्सम जैसा कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण से क्या होता है, कांच टूट सकता है, दरार आ सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए रखा जाता है। अब यहाँ पर भाई हम आपको समझा दिए, जरूर है इसको अपने कॉपी के अंदर में लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलकर या पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करती है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम 2 है, एक तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जिस तरह से विरंजक चूर्ण का 2 रासायनिक नाम, एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसको ध्यान में रखिएगा विरंजक चूर्ण के बारे में। यहाँ पर भी क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम है किसका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आइए अब हम लोग इसके निर्माण विधि को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अब भाई ये जो जितना भी ये इस तरह से लाइन जो ड्रॉ किए हैं, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को भी लिखना है ना, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनता है ना। हमारे वीडियो को देखने के बाद जिंदगी में आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सारे बातों को। देखिए इसका निर्माण विधि किस तरह से लिखते हैं। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर, कई बुकों में देख रहे हैं 393 केल्विन कर रही है, लेकिन जनरली आपको क्या मान के चलना है, किसको सही मान के चलना है, एनसीईआरटी बुक को। एनसीईआरटी बुक में यही दिया है, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर, जिप्सम को जब ये हम लोग 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, अगर 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किए तो सेल्सियस में इसका 373 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। तो सेल्सियस में परिवर्तित कीजिएगा तो 273 घटाना पड़ता है। तो 373 में से 273 घटाइएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो कई विद्यार्थी सब जो होता है ना, थोड़ा सा भी समझदारी आ गया तो दूसरे विद्यार्थी को कहेगा कि हाँ इसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आता है कि नहीं आता है। इसमें क्या बड़ी बात है, 373 डिग्री केल्विन है, उसको सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटाएंगे। तो 373 में 273 घटाए तो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। चाहे जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म कीजिए, या नहीं तो जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए। बात तो क्या है, 373 डिग्री केल्विन में करना है तो 373 डिग्री, और सेल्सियस में करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिए। तो ये क्या करता है जिप्सम, जब ये जिप्सम को इतना डिग्री केल्विन पर जो हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, ये जल के अणुओं को त्याग कर देता है, अपने के अंदर में जो जल है उसको त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं हम, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। यहाँ पे लिख देंगे वही बात, प्लास्टर ऑफ इसके जगह पे लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट के बदले में लिख सकते हैं क्या, ये भी तो वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। लेकिन जब ये बात लिखिएगा तो और बेहतर लगने लगेगा कि जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर 373 डिग्री केल्विन डिग्री
केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। यहाँ पर रिएक्शन दे देंगे, ये रिएक्शन देखना जरूरी है। अगर रिएक्शन दे दिए तो आपका काम हो गया। यहाँ क्या है 373 है, ये क्या है जिप्सम है, यहाँ पे लिख देंगे जिप्सम। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन, इसका मतलब क्या होता है, इस तरह से लेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है गर्म करना, इस तरह से रहेगा। तो देखो यहाँ पे जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखो ना CaSO4 हाफ H2O कितना विद्यार्थी कहेगा 1/2 H2O 1/2 H2O, हाफ नहीं बोलने के लिए आता है ना। एगो सर था, अब मान किसी का बुराई, ये बुराई नहीं है, तो S बराबर क्या होता है UT + 1/2 AT² होता है। तो हम लोग बोलते थे सर आप 1/2 नहीं बोलिए, हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको बोलते थे वो S बराबर UT + हाफ AT² बोलिए, नहीं S बराबर UT + 1/2 AT² ना, हाफ बोलने में जो है थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में। CaSO4 हाफ H2O, इसके साथ ही साथ जल का भी निर्माण करता है। ये रिएक्शन लिखना है और ये यहाँ पे कह देंगे, इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे नीचे में प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके जस्ट जैसे यहाँ पे CaSO4 2H2O के नीचे में जिप्सम लिखे ना, तो इसी के नीचे में, तो इसके नीचे में भी आप लिखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरह से लिख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ करते हैं। डॉक्टर टूटी हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, खिलौना बनाने के लिए, सजावट एवं सतह को चिकना बनाने के लिए, सजावट एवं सतह को चिकना बनाने के, खिलौना बनाने के लिए, डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। इससे पहले जो हमारे चैनल पर जो इसी से रिलेटेड वीडियो डाला गया है, अब तक का सबसे हाईएस्ट व्यूज इसी वीडियो पर गया है। हमारा जितने भी वीडियो है उसमें सबसे ज़्यादा चला है कोई वीडियो तो यही वीडियो चला है, बहुत ही बेहतरीन चला है। और अभी भी यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो हमारा ही वीडियो आएगा, किसी भी मोबाइल के सर्च मारिएगा 2-3 रैंक के अंदर में आएगा ही। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है अगर ये सर्च कीजिएगा तो किसी मोबाइल के अंदर में तो 1 नंबर पर आएगा वीडियो, 1 नंबर रैंकिंग कर रहा है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है अगर ये सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो 1 नंबर रैंकिंग में हमारा ही वीडियो आएगा। सबसे ज़्यादा वीडियो चला है कोई वीडियो तो यही वीडियो चला है ना। देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस टॉपिक से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, तो जिप्सम से बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में लिख लीजिएगा। वैसे तो इस टॉपिक से ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव पूछा गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, वहाँ पे महत्वपूर्ण है जो वो यहाँ पे करा रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है, किसका उत्पाद है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है, देखो यहाँ पे कैल्शियम का उत्पाद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है, कैल्शियम का उत्पाद है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है, तो कैल्शियम का उत्पाद है। आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हम बोले ना, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये तो नहीं है, ये तो विरंजक चूर्ण का है। कैल्शियम नाइट्रेट ये तो नहीं है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये है। चाहे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दे यानी तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम वही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है किसके साथ, तो पानी के साथ जब ये संयोजन कीजिएगा, पानी के साथ संयोजन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है तो पानी के साथ संयोजन से। प्लास्टर ऑफ पेरिस में डाइडस सल्फेट का महीन सफेद पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में डाइडस सल्फेट का एक महीन सफेद पाउडर होता है, तो वो किसका होता है, तो कैल्शियम का। रे बाबू मेहनत करो एक दिन चमकेगा, कैल्शियम। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि इस वीडियो के दौरान हमने आपको जो भी समझाने की कोशिश की है, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिया होंगे। फिर भी कहीं पर भी दिक्कत आए तो इससे पहले के वीडियो में, तो इससे पहले जो वीडियो डाला गया है उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ना, कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिए हैं। लेकिन वहाँ पे उस वीडियो के अंदर में क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कराया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब कराया है ना। तो यही क्वेश्चन को कई रूप में घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है ना, सूत्र पूछ देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। एक रूप में नहीं कई रूप में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, और आने वाले समय में इसी तरह से क्वेश्चन पूछते जाएगा ना। ये टॉपिक से क्वेश्चन आना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड टॉपिक है। क्यों, क्योंकि हम लोग बचपन में जो है लड़ाई झगड़ करते हैं तो हाथ टूटता ही है। 2 नंबर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ समीकरण लिखिए, तो यानी कि यही बात को इस तरह से लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम आपको
जैसे कि यहाँ पे लिख लिए होंगे ना ऑब्जेक्टिव, देखो यहाँ इस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन बन सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अभिक्रिया लिखिए, क्या लिखेंगे? इसके बाद फिर कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्र बर्तन में जाना चाहिए, तो लिखेंगे क्या? इसका आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलकर प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलकर जिप्सम का निर्माण करता है, जो कि एक कठोर ठोस, इसका क्वेश्चन अलग है। इसका आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्र बर्तन में चाहिए, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका ये जो आंसर लिख रहे हैं, ये किसका आंसर है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्र बर्तन में क्यों चाहिए? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलकर जिप्सम का निर्माण करता है, जो एक कठोर ठोस पदार्थ है, जिससे चलो